तीसरे नैब ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया है, जिसके मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर और उसके बाद के केसेस पर होगा, जबकि इस तारीख से पहले वाले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की जो तहकीकात हैं वो जारी रहेंगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक्निक, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और PDWP पाकिस्तान डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के फैसले नैब का जो दायरा इख्तियार है इससे बाहर होंगे, जबकि चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया है। अब वाज़े रहे कि 6 अक्टूबर को तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे एहतसाब अदालत ने नाकाबिले समाअत करार दिया था। इस तरमीम के बाद तमाम बड़े सियासतदानों के लिए एक रिलीफ की जो राह है अब ये बंद हो गई है, जैसे आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ जैसे तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं ये पहले की जो स्टेटस था उसी के मुताबिक ही चलेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया आज कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के ज़रिए ख़ुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया है। अगर इस बारे में कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है, तो ये तरमीम इस शैतानी जहनीत का एक वाज़ेह मज़हर है। यह एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। अब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस एहतसाब की राह में रुकावट है या फिर एहतसाब का शिकंजा मज़ीद कसने का एक फॉर्मूला? नैब का गठजोड़ है या फिर मुआशरे से करप्शन का खात्मा करने का मंसूबा? ये हुकूमत के लिए NRO है या अपोजिशन के लिए एक कड़ा इम्तिहान? सवाल ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ इदारों में कानून साजी के हवाले से हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाने की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा क्यों लेती है? इस हुकूमत ने अब तक 58 ऑर्डिनेंस नाफिज किए हैं। इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, वालेकुम सलाम। नैब ऑर्डिनेंस तीसरी दफ़ा हुकूमत अब ये लेकर आई है, आपको क्या लगता है हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार है? क्योंकि 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस आया, मैं फ़ारूक नसीब साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये ज़रूरत थी कि इसकी तशरीह होती, इसको वाज़े किया जाता। आप समझते हैं वाकई ये वजह है क्या, या इसमें फ़र्क है? हुकूमत ने वाकई अपने आप को NRO दिया है, जो बात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं? नहीं, ये तो लॉ मिनिस्टर का कहना, किसी भी लॉ मिनिस्टर का कहना कि जो कानून हमने बनाया था उसमें इबहम था और इसलिए हम इबहम को ख़त्म करने के लिए नया ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये तो कोई बात मानने वाली नहीं नज़र आती। और इस पे मैं गुज़श्ता कुछ जो इक़दामात लॉ मिनिस्ट्री ने लिए हैं उस पे मैं ख़ासा मायूस हुआ हूँ लॉ मिनिस्टर साहब से कि इतनी वाज़ेह बातें, चीज़ें और देखते वो उन्होंने कानून की उनका एहसास नहीं किया, इदराक नहीं किया। और बहरहाल मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, ये इदराक नहीं था, इग्नोर किया, या आप सोच समझ के ये सब कुछ दोबारा ऐड किया गया? करने को हुकूमत पहले भी तो कर सकती थी जब 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। अब दोबारा इन शिकों को डालने का मकसद क्या है? अपोजिशन के गिर शिकंजा जो है ना उसको टाइट करना, ये कुछ सोची समझे प्लानिंग के तहत हुकूमत ने किया है? नहीं, सोचा तो उन्होंने बहुत ही होगा, सोचा ज़रा ज़्यादा ही सोचा है। और कोई इस तरह की रेट्रोस्पेक्टिविटी या मौसर बमादी कवानीन और इस किस्म के जो इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी कवानीन हो, वो अक्सर अदालतें उनको कलअदम करार दे देती हैं और ज़्यादातर यही होता है। पर ये इनसे हुआ ये है कि अब जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मिसाल के तौर पे जो मैच्योर हो गए हुए थे केसेस, बिल्कुल मैच्योर हो रहे थे, हाँ। अब वो भी, उन पे भी दरखास्तें हो गई हैं
कि पहले इसको समझा जाए और इसके में जो इबाम है नए ऑर्डिनेंस ने, इसने नए इबाम मुतारफ़ करा दिए हैं, उनको पहले समझा जाए, पहले उन पे लॉ मिनिस्टर की और लॉ डिपार्टमेंट की वाज़े ओपिनियन और राय ली जाए और उस पे अदालत फैसला करे। वो मैं तो कल से एक बात ये नहीं समझ पा रही हूँ कि 6 अक्टूबर के बाद से जिनको केसेस में रिलीफ मिलने का प्रोसेस एक शुरू हो चुका था, जिन्होंने दरखास्तें दे दी थी, जो बात आप भी कर रहे हैं, ये रिवर्स कैसे होगा? ये बरकरार नहीं रह सकता क्या? क्या बरकरार नहीं रह सकता? 6 अक्टूबर के बाद से, जब 6 अक्टूबर को दूसरा ऑर्डिनेंस लेकर आए ये लोग नैब का, उसके बाद से जिन केसेस पर ये अप्लाई हो चुका था, अब ये रिवर्स कैसे होगा? वो बरकरार नहीं रहेगा क्या? उस मुताबिक केस नहीं चलेंगे? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। मैंने जैसे आपको कहा कि ये किस तरह एक राइट को दे के और वापस ले सकते हैं और एक हक पहले शहरी को मिल जाए और वो मुअस्सर बमाजी कानून बना के उसको वापस लिया जाए। पर इनको एक चीज़ और की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो आर्टिकल 89 को मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 89 जो कहता है मैक्सिमम लाइफ जो इस ऑर्डिनेंस की होगी, जो 80 इसके तहत होगा, अगर पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक न कर दी और तस्दीक न कर दी और उस पर मोहर न अपनी लगा दी, तो वो 4 महीने है, 120 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए। तो ये मामला 4 महीने में पार्लियामेंट के पास जाना ही जाना है, और पार्लियामेंट के पास जाने के अलावा इसमें और कोई तरीका ही नहीं है इसको देर पा या परपेचुअल बनाने का, तो मतलब पक्का कानून बनाने का। और उन 4 महीनों में भी अगर को दोनों हाउसेज यानी दोनों ईवानों यानी सेनेट और कौमी असम्बली, इनमें से कोई एक भी करारदाद पास कर दे उसका के खिलाफ ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो ऑर्डिनेंस उसी दिन ख़त्म हो जाता है। यानी अगर 5वें दिन ऑर्डिनेंस को 5 दिन हुए हों और वो करारदाद पास कर दे, और सेनेट में तो मेरा ख्याल है जो अपोजिशन है वो अक्सरियत ला सकती है और करारदाद ऑपोजिशन को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। 5वें दिन ये एक खास मुद्दत के लिए है जो ऑपोजिशन भी एतराज़ कर रही थी कि जो कैबिनेट के फैसले हैं, कमेटियों के फैसले, उनको तहफ़्फ़ुज़ एक दे दिया गया, उनको कोई पूछगछ नहीं होगी, उस पर कोई केसेस नहीं बनेंगे, नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। तो ये 4, 6, 8 महीने की बात है, उसके बाद तो सब कुछ वैसे रिवर्स हो जाएगा, पहले वाली सिचुएशन पे चला जाएगा।